We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून के लिए शिलोंग निकले थे, लेकिन राजा रघुवंशी जिंदा वापस इंदौर नहीं पहुंच पाए। उनकी हत्या शिलोंग में कर दी गई। अब 17 दिन बाद उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी गाजीपुर के ढाबे से पकड़ी जा चुकी है। मेघालय की डीजीपी की अगर माने तो पत्नी सोनम ने मेघालय में हनीमून के दौरान ही अपने पति की हत्या सुपारी देकर करवाई, लेकिन सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है। साजिश, हनीमून और कत्ल की आखिर क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। शिलोंग में साजिश, गाजीपुर में कत्ल का सबसे बड़ा सुराग। इस बात का खुलासा खुद गाजीपुर के एसपी सिटी ने न्यूज नेशन के साथ किया। 112 नंबर पे सूचना मिली थी जी, एक युवती यहाँ ढाबे पे है, उस सूचना पे पुलिस गई, उसका मेडिकल कराया, उसके बाद में स्टाफ सेंटर पे उसको रखा गया है जी। यही जनपद की अपडेट थी। सर, कुछ पूछताछ की गई है, कुछ बताया है सोनम ने? नहीं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं बताई है। वहाँ के संबंधित पुलिस को सूचित कर दिया गया है, वहाँ की पुलिस आएगी, अपनी आगे कार्रवाई करेगी। सोनम यहाँ तक कैसे पहुँची, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है ज्ञानेंद्र जी? नहीं, कोई जानकारी अभी नहीं। अच्छा, ये आज ही पहुँची थी या पहले से गाजीपुर में थी, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब वो संबंधित पुलिस की टीम आएगी, उनके पास अन्य साक्षी होंगे, पूछताछ करेंगे, अपनी आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस को ये जानकारी किसके थ्रू मिली कि सोनम यहाँ पर मौजूद है? परिवार ने जानकारी दी या कोई अननोन नंबर से कॉल आया? 112 नंबर पे सूचना दी गई थी। 112 नंबर जी। पुलिस की माने तो 112 नंबर पर सूचना मिली थी कि सोनम एक ढाबे के पास मौजूद है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उससे पूछताछ की, जिसके बाद पता चला कि ये वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद लापता हो गई थी। न्यूज नेशन की टीम उस ढाबे पर भी पहुंची जहां से गाजीपुर पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया था। ढाबा मालिक के मुताबिक सोनम रात 1 बजे के आसपास ढाबे पर पहुंची थी। सोनम को वहां किसी गाड़ी वाले ने ड्रॉप किया था। सोनम घबराई हुई थी और लगातार रो रही थी। सोनम ने ढाबा मालिक से मोबाइल फोन मांगा था। मोबाइल फोन से उसने अपने भाई को फोन किया। भाई ने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी। सोनम 2 घंटे तक उसी ढाबे पर मौजूद रही। सोनम ने ढाबे वाले को यह भी बताया कि 23 मई को राजा रघुवंशी के साथ जब वो जा रही थी तब लुटेरों ने उन्हें घेर लिया था। लुटेरे ने उसके सामने ही उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। इसके बाद सोनम बेहोश हो गई थी। ये जो चौकी आप देख रहे हैं, यहाँ पर सोनम लगभग 2 घंटे तक बैठी रही और यहाँ पर बैठी रही। यहाँ पर 2 घंटे तक बैठी थी। जी, वही बताएंगे सर। तो साहिल ये बता रहे हैं कि 2 घंटे तक यहाँ पर बैठी थी और 2 घंटे के अंदर पुलिस आती है, पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद पुलिस अपने साथ ले आती है। इस दौरान एक लेडीज कांस्टेबल भी उससे पूछताछ कर रही थी, पर कुछ खास बताई नहीं। जैसे हम पूछे कि दीदी क्या हुआ, तो वो बता रही थी कि मेरा इतने दिन को शादी हुआ था, हम लोग गए थे घूमने और उसी बीच मेरा कुछ लोग थे जो गहना वाना चोरी करने लगे और मेरे पति ने उनके पति ने मना किया तो ऑन द स्पॉट उनको मार दिया गया। और वो देखने के बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद यहाँ पे कैसे आई कैसे नहीं, वो बस ये बता रही थी किसी ने ला के उनको छोड़ा है, बस यही सब कुछ बताएं, उसके अलावा कुछ नहीं। वो ये बताई कि उनके साथ लूटपाट की घटना हुई वहाँ पर शिलोंग में। ये बता रही थी। और पति को मार दिया जी। तो ये नहीं बताई कि यहाँ पर कैसे आई? अब यहाँ पे पैदल आई थी, किसी ने छोड़ा था, ऐसा ही कुछ बता रही थी, किसी ने हमको यहाँ पे पीछे ले जाके छोड़ा था। यही बात सोनम के परिजन भी बता रहे। सोनम के पिता के मुताबिक रात 2 बजे के आसपास सोनम ने अपने भाई गोविंद को कॉल किया था, जिसके बाद गोविंद ने पुलिस को सूचना दी। बच्ची रात में
क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फ़ोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फ़ोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने की वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस पर उनकी बेटी को फंसाने का आरोप लगाया है। पिता का दावा है कि पुलिस इस मामले में खुद ही फंस रही है, इसलिए जानबूझकर उनकी बेटी को फंसा रही है। उन्होंने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? दूसरी तरफ मृतक राजा रघुवंशी के परिजन अभी सीधे तौर पर सोनम को कातिल ठहराने से परहेज कर रहे हैं। राजा रघुवंशी के भाई के मुताबिक जब तक सोनम खुद नहीं कबूल कर लेती तब तक वो नहीं मानेंगे कि राजा रघुवंशी की कातिल सोनम है। पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। इसी बीच मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने सोनम की गिरफ्तारी पर मेघालय पुलिस की पीठ थपथपाई है। कॉनराड संगमा ने एक्स पर लिखा कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने सरेंडर कर दिया है और बचे हुए एक हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। बहुत बढ़िया मेघालय पुलिस। यानी मेघालय पुलिस ने इस मामले में 3 और गिरफ्तारियां भी की हैं, जिनमें 2 मध्य प्रदेश के हैं और 1 उत्तर प्रदेश का। एक आरोपी की अभी पुलिस तलाश कर रही है। इसी बीच यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि सोनम को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। यूपी पुलिस ने उसे कोई पूछताछ नहीं की है। शिलांग पुलिस जल्द गाजीपुर पहुंचने वाली है। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद 1 स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसी बीच पता चला है कि सोनम का अफेयर राज कुशवाहा के साथ चल रहा था। सोनम का सनमाइका का बिजनेस है और राज कुशवाहा उसके ऑफिस में ही काम करता था। सोनम के ही कहने पर राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों के साथ राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। नाम आने के पहले मेरा मानना है जब उनको नाम मालूम पड़े होंगे तो राज कुशवाहा इसमें है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मन जो है इसमें भी वो किया है, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था दोनों को? हाँ, शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था।
और ये जो शिलोंग गए थे ये किसकी मर्जी से? ये प्लानिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक प्लानिंग दोनों की थी। बाकी राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर ऐसी जगह मत जाओ जहाँ बच्चों मतलब क्या जो कोई जनता करता नहीं है। बोले भैया शिलोंग जो है, शिलोंग का प्लान सोनम ने बनाया था? नहीं, ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि इसमें जहाँ तक अपने प्लान जो था, प्लान तो कामाख्या देवी मंदिर तक का था। उसके आगे जो प्लान बना जो है वो प्लान इन दोनों ने बनाया कि एक ने बनाया, ये मुझे पता नहीं इस बारे में। वापसी की टिकट फिलहाल शिलोंग पुलिस के पहुंचने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। सोनम से पूछताछ के बाद ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकेगा और ये भी पता चल जाएगा कि राजा रघुवंशी का कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने दी थी हत्या की सुपारी। गाजीपुर से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।